नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। कौन सा ग्रह ऐसा होता है जो हमें जीवन में अचानक धन लाभ देता है? और क्या आपने कभी सोचा है, किसी को तो अचानक लॉटरी लग जाती है, या कोई अचानक प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, या किसी की प्रॉपर्टी होती है उसकी जो रातों रात जो उसकी जो है सेल बढ़ जाती है या बहुत महंगी हो जाती है, या कोई शेयर मार्केट में है जो है एक ही दिन में बहुत पैसे कमा लेता है। तो आज हम ये बात करेंगे इस वीडियो में, क्या ये सिर्फ किस्मत कनेक्शन है आप, या आपका इसमें कोई ज्योतिष का नज़रिया, या किस तरह से हम इसको ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं। तो हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और क्या हम इसको स्वयं से एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी हम उसको एनर्जी दे सकते हैं कि वो योग अगर है तो क्या हम उसको लाइव कर सकते हैं, यानी वो हमारी एनर्जी से वो हमारी जीवन में अचानक धन लाभ दे। तो हम इसी चीज़ को आज बात करेंगे कि अचानक धन लाभ। वैसे देखिए, जैसे अचानक धन लाभ होता है वैसे अचानक धन का जो है लॉस भी हो सकता है। तो ये दोनों तरह से है। तो हम इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे, और मैं अपने अनुभव के अनुसार पे जो है मैं उसी को आपके सामने रखती हूँ। ये जो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या अचानक धन लाभ होता क्या है। अचानक धन लाभ क्या होता है कि जैसे लॉटरी से हो गया, या आपको कोई विरासत में मिले प्रॉपर्टी, या धन लाभ कोई हो, या कोर्ट केस से हो सकता है। जैसे कोई कोर्ट केस है उसमें से आपको कॉम्पनसेशन या किसी तरीके से मिलता है, या एक्सीडेंटल कोई होता है, या गिफ्ट होता है, कोई मुआवजा होता है कहीं से मिलता है आपको, और या शेयर मार्केट से भी आपको मिलता है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनकी जो कीमतें हैं जो थोड़ी रिस्की होती हैं, पर वो लेटर ऑन उनको पे कर जाती है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें लोग बहुत अचानक लॉस भी होता है। तो ये दोनों वे से है, अचानक धन लाभ होना भी और अचानक लॉस होना भी। और बिग अमाउंट, जब मैं अचानक धन लाभ या अचानक धन लॉस कह रही हूँ, तो मेरा अर्थ है कि बड़े अमाउंट का। तो जब हम जैसे डे टू डे लाइफ होती है, तो कभी कभी हमारी लाइफ में भी कोई कोई चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जिसमें हम छोटे छोटे अमाउंट का हमें गेंस होते हैं। तो उनको मैं इस वीडियो में नहीं बात कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो हमारे जीवन में बड़े लाभ होते हैं। क्योंकि छोटे मोटे लाभ तो हम बिजनेस करते हैं उसमें हो जाता है, कभी कोई हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कभी प्रॉपर्टी का राइज होता है, या कोई काल या परिस्थिति ऐसी होती है कि जिसमें हमारी चीज़ें जो है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने बहुत सोच समझ कर फाइनेंशियल प्लानिंग की होती है, तो उसमें हमें लाभ देती है। पर कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम फोर्स ही नहीं करते, परंतु वो बहुत बड़ा लाभ देती है। तो हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो मैं इसमें दो केस स्टडी बताती हूँ, मैं दो क्लाइंट्स के बारे में बात करती हूँ, जिसमें मैं एक जगह पे बता रही हूँ उसको कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, और दोनों केसेस, लाभ का भी और नुकसान का भी। तो ये तो देखिए इंसान की अपनी मतलब हम ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में हम मून यानी चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। चंद्रमा जो होता है, अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग होता है तो क्या होता है कि आप अच्छे निर्णय लेते हैं। आपकी जो, जिसको आप लोग हमेशा कहते हो कि अपने पे कॉन्फिडेंस होना, आपकी विल पावर जो होती है वो बहुत होती स्ट्रांग होती है। यानी आपकी जो आत्मशक्ति होती है किसी चीज़ को थ्रू एंड थ्रू देखने के लिए, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो चंद्रमा की जो स्थिति है कुंडली पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि एक लड़की मेरे पास आई, वो उसका डिवोर्स केस था, और वो मुझे कह रही है कि मैं मतलब अभी उसका ऑन गोइंग डिवोर्स है, उसका हो रहा है, लेकिन वो अपनी लव लाइफ के बारे में बात करना चाहती है। और मैं उसको कह रही हूँ कि देखो, अब मैंने देखा कि उसकी कुंडली में इस प्रकार के योग बने कि उसको फ्यूचर में उसकी इनहेरिटेंस या जो विरासत में मिलने वाली चीज़ है उसमें उसका अपने ब्रदर्स वगैरह के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टू द एक्सटेंट कि उसको कोर्ट कचहरी भी करनी पड़ती, क्योंकि उसकी कुंडली में अभी भी कोर्ट कचहरी का बहुत स्ट्रांग है। और मैं उसको ये बोल रही हूँ, और वो मुझे कह रही है कि नहीं, मेरा तो सब कुछ सेट है। मैं मीनिंग मुझे अपने पेरेंट्स से भी मिलने वाली है प्रॉपर्टी, और मैंने एलमनी यानी अब जो डिवोर्स के बाद से जो कॉम्पनसेशन मिलना है वो बड़े अमाउंट का मिलना है।
और मैं उसको कह रही हूँ ऐसा नहीं है। तो मैंने उससे यही पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि उसका भी एक ऑनगोइंग केस है, तो आपने जो आपके पेरेंट्स ने आपको प्रॉपर्टीज़ दी हैं आपके नाम हो गई हैं, जो भी वो कैश या कुछ देना चाहते हैं क्या आपके नाम हो गया है? तो वो मुझे बोल रही हैं कि नहीं नहीं, वो तो अभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने ले लिया तो मैं एलिमनी डिमांड नहीं कर पाऊँगी। अभी कोर्ट केस ऑनगोइंग है, मिलेगा कॉम्पनसेशन या डिवोर्स पेंडिंग होके लंबा चलेगा, ये उस वो सोच नहीं पा रही। और यदि बिकॉज उसके पेरेंट्स की एज ग्रुप ऐसा है कि भी वो मतलब बहुत सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, तो अगर वो विल नहीं आती है और वो उसमें उसका नाम नहीं होता है तो वो लूज़ कर सकती है, परंतु उसको वो फोर्स ही नहीं कर रही। वो ये सोच रही है कि अगर मैं अपने नाम प्रॉपर्टीज़ वगैरह कर लूँगी तो मैं इतना बड़ा कॉम्पनसेशन एलिमनी में यानी कि अपने हस्बैंड से क्लेम नहीं कर पाऊँगी। अब देखिए, ये तो एक तरह से देखा जाए तो सृष्टि की पूरी रचना में भी कहीं ना कहीं मतलब एक लूप होल है वो जो ढूंढ रही है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ऊपर करने लिखने वाला, किस्मतें लिखने वाला, वो तो एक अलग ही दृष्टि से हर चीज़ को देखता है। तो अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आपको इससे नुकसान हो सकता है, आप अगर अपने ब्रदर्स या किसी के साथ फाइट में आते हो या आपका मकान आपके हाथ से चला जाता है, क्योंकि आपने तो नाम ही नहीं करवाया अपने, परंतु वो आज नहीं सोच सकती। तो जब इस प्रकार की एक आपको अचानक, मैं उसको एज एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि उसका 9th हाउस ख़राब है, तो वो एडवाइस भी आराम से नहीं लेती है। अब मैं इसके कॉन्ट्रास्ट में, ये तो अचानक लॉस की बात बता रही हूँ कि उसको फ्यूचर में मुझे दिख रहा है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि एक कपल मेरे पास आया और मुझे कह रहे कि हमारे पास बहुत पैसों की तंगी है और हम अपने बच्चे की, जो चाइल्ड है उनका एक बेटी है, तो उसकी फ़ीस भी नहीं पे कर पा रहे। और मैं उनको कह रही हूँ कि आपको ना बहुत बड़ा मकान मिलने वाला और बहुत ही अच्छा। ये ये उनकी कुंडली में लिखा था, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला। तो उनकी कुंडली में जो हम लोग 4th हाउस देखते हैं और जो 8th हाउस देखते हैं, वो बहुत अच्छा सा प्लानिटरी पोजीशन था और उसकी दशा भी आने वाली थी। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि आपको ना घर मिलने वाला है बहुत ही सुंदर। तो वो कहती है मैम ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तो अभी खाने और उन चीज़ों के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, बच्चे की स्कूल की फ़ीस के लिए भी प्रॉब्लम है, तो कैसे होगा। कुछ वर्ष बाद वो मेरे पास अगेन आए, तो वो मुझे कह रहे हैं कि हाँ, मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे पेंट हाउस गिफ्ट किया है, और वो भी बहुत ही पॉश इलाके में, और बहुत ही सुंदर पेंट हाउस है। परंतु देखिए, किस्मत की देखिए बात, देखिए उनको पेंट हाउस हुआ और उसकी कीमत ओवर द पीरियड बढ़ गई है और बहुत बढ़ गई है, परंतु उनकी जो डे टू डे लिविंग है उसमें वही वही दिक्कत अभी भी है। बच्चे की फ़ीस के लिए अब तो वो ये कह रही कि हम बिजली का बिल कैसे पे करें, ये भी हमें दिक्कत है। परंतु देखिए, धन लाभ हुआ और बहुत बड़े अमाउंट का, वो भी इन टर्म्स ऑफ की प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी की ओवर द पीरियड उसका अमाउंट भी बहुत बढ़ गया। तो मेरा कहने का अर्थ है कि देखिए, बाकी परिस्थितियां वैसे की वैसे रह सकती हैं, परंतु जो समय और काल में जो अचानक धन लाभ या धन लॉस भी हो सकता है, दोनों वे से मैंने आपको कहा, ये हमारी कुछ ग्रहों की दिशा होती है, और जो हमारे ग्रह होते हैं वो हमें करवाते हैं। तो थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा, अगेन मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगी कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो हमें, या कौन से हाउसेस होते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैं हर वीडियो में 8th हाउस के बारे में बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि 8th हाउस तो अच्छा नहीं है और ये, परंतु यही जो घर है, ये वही हाउस है जहाँ से अचानक धन लाभ भी होता है। यानी कि हर ग्रह जो होता है ज्योतिष में, वो ये इस प्रकार से वैदिक ज्योतिष में होता है कि हर जो हाउस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं होती, उससे एसोसिएटेड कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ये पूर्व जन्म से कनेक्टेड होता है। तो 8th हाउस जो होता है आपके पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। तो अचानक घटनाओं का होना, वहाँ से धन की प्राप्ति होना, और हो सकता है कि ये जो अचानक धन लाभ भी होता है, ये बहुत विपरीत परिस्थितियों के साथ, यानी मुश्किलों के बाद हो, काफ़ी कठिनाई सहनी पड़े। क्योंकि इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि उस लड़की का के फादर ने दिया, तो वो क्योंकि उनकी इतनी ख़राब स्थिति थी कि उनके पैसों के लिए उनको इतनी दिक्कत हो रही थी कि उनके फादर को लगा कि मैं इसको ये दे देता हूँ। सो आप देखिए, और उसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा। तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में ये 8th हाउस एक्टिवेट हुआ उसकी कुंडली में, परंतु उसको इतना बड़ा धन लाभ देके गया।
अब इसी प्रकार से अगर हम देखें तो राहु ग्रह जो होता है ज्योतिष में, वो बहुत ही रहस्यमय है। मैं कहती हूँ राहु ग्रह जो होता है वो छाया है, बहरूपी है, परंतु वो जब देता है ना तो बहुत तेज़ी से देता है और फल देता है। और इसीलिए कहते हैं कि राहु जब देता है ना वो बहुत अचानक देता है, और अगर राहु देने पे आए तो कभी कभी जैसे कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देता है, बहुत सडन बिग अमाउंट कम पैसा देता है। उसी तरह से शनि, मतलब बुरे ग्रह भी देखिए अच्छे ग्रह होते हैं ना तो उन वो तो देंगे ही देंगे, जैसे शुक्र है, जुपिटर है, ये अच्छे ग्रह हैं, ये आपको धन लाभ दे सकते हैं और इनका एसोसिएशन भी अच्छे दे सकता है। कुंडली में स्टॉक मार्केट का भी एक घर होता है, धन लाभ का भी एक हाउस होता है। तो मैं इस वीडियो को टेक्निकली ज्योतिष के हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहती, क्योंकि आपके समझने के हिसाब से कि जैसे शनि है, शनि क्या करेगा, आपको बहुत मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्क करवाएगा, परंतु अचानक धन लाभ दे सकता है। आप हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे, परंतु आपका जो जैसे जॉब है या कुछ है, आप उसमें कोई आपका जो आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कोई मतलब आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा आपके काम को, और आप हार्ड वर्क किए चले जा रहे हैं एक जुनून की तरह। परंतु कभी ना कभी ऐसा हो जाता है, जब आपकी ग्रह दशा अच्छी हो जाती है तो वही आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है और आपको बिग जंप मिल जाता है, या आपको आप दूसरी जंप में कंपनी मर्जर्स हो जाते हैं। इस प्रकार की कुछ स्थितियां होती हैं जहां पर आपको बहुत अचानक धन लाभ लिख जाए। गुरु जो होता है, जुपिटर जो होता है, वो तो धन, ज्ञान और भाग्य सब कुछ ही बढ़ाता है, परंतु जो बुरे ग्रह हैं जैसे राहु, शनि, ये भी अपनी दशा में, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी कुंडली में ऐसे योग होने चाहिए, यानी वो हो और उनकी दशा आए। यानी हो, कभी कभी आप देखेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी कुंडली उसी दिन थी, देखो ये फिल्म स्टार है, ये या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या फिल्म स्टार है, पॉलिटिशियन है, उसके जैसे ग्रह तो मैं मेरे भी हैं, परंतु मैं तो उस ऊंचाई तक नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी कुंडली में वो ग्रह सोए हुए हैं और आपकी वो दशा नहीं है। सोए से यही अर्थ होता है कि वो आपकी दशा नहीं आई, उसका समय नहीं आया, और वो आप अगर आप कुछ अच्छा लेकर आए हैं पिछले जन्म से तो आपकी वो दशा आएगी। और इसी प्रकार से जब वो दशा आती है, महादशा आती है, तो आपके जो सोए ग्रह हैं वो एकदम जागृत हो जाते हैं और आपको अचानक धन लाभ देते हैं। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी कहती हूँ कि आपके पिछले जन्म के कर्म जो होते हैं, जो कि 8th हाउस से हम पूर्व जन्म के कर्म कहते हैं, अगर आप अपने साथ बहुत अच्छा कर्म लिख के लेकर आए हैं तो इस जन्म में आपकी महादशा पर अच्छे जो योग हैं वो बनेंगे और अचानक धन लाभ होगा। पर भाग्य से बनता है धन लाभ, और धार्मिक उपायों से भी हम अपना स्वार्थ छोड़कर अपने भाग्य को उजागर कर सकते हैं, पर समय लगता है इसमें। यानी कि आप अब देखिए, जो ग्रह राहु है और या शनि है, 19 और 18 साल की उनकी महादशा होती है, तो किस समय वो अच्छे शुभ ग्रह के साथ आपकी गोचर में योग उठा देते हैं, ये भी इस पर निर्भर करता है कि आपके अपने इस जन्म में कितनी आप एनलाइटन्ड हैं, कितना आपके अंदर ये सोच है कि आप अपने ग्रहों को, सोए ग्रहों को जागृत करते हैं अपने कर्म द्वारा। आप जो धार्मिक, जिस तरह मैंने कहा कि उपाय होते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं, आप धार्मिक उपाय कर सकते हैं, उससे आपको आपके जो सोए हुए ग्रह हैं वो आपको फल दे सकते हैं। परंतु जो कार्मिक उपाय होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और उन उपायों से आपकी जो, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो आपको मिल सकता है। देखिए, बिना योग के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी कुंडली में ये फ्रूट ही नहीं है तो आप उसको खा नहीं सकते। ये अगर आपके शहर में आम उगता है तो ही आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने खेत में कोई आम नहीं लगा सकता। तो अगर आपके अंदर में पोटेंशियल है, बीज है, तो आप कर सकते हैं। राहु, जैसे मैंने कहा कि गुप्त धन देता है, शेयर मार्केट से भी देता है, और जो एक सडन गेन्स होते हैं वो राहु से ही देखे जाते हैं। और शनि जो है कर्मफल करता है और अचानक उदय देता है भाग्य को। केतु जो है वो विरासत से, जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ कार्मिक वेल्थ देता है, तो केतु भी कभी कभी, वैसे तो देखिए केतु ऐसा घर होता है जो जिसका धन लाभ से कोई लेना देना नहीं, उसका तो डिटैचमेंट है, परंतु जैसे कहते हैं ना योगी है तो वो है, परंतु वो पास्ट लाइफ कार्मिक वेल्थ भी देता है।
उसी तरह से गुरु ग्रह जो है, जब केंद्र और त्रिकोण मीन्स एक अच्छे महालक्ष्मी और विष्णु का योग बनाते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर आपको गेंस दे देते हैं। तो अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में खास भाव में है या उनकी दृष्टि है जो अच्छे ग्रहों से, तो अचानक धन लाभ हो सकता है। वैसे जैसे मैंने कहा था ना कि शेयर मार्केट में होता है, तो राहु सट्टा और शेयर मार्केट में भी धन लाभ देता है। और 8th हाउस जो होता है, मैंने 8वां घर बोला, वहाँ से भी गुप्त जो जिसका कहते हैं ना कि एक इनहेरिटेंस हो गया या कोई इस प्रकार के योग से भी आपको देता है। वैसे कई बार कुंडलियों में क्या होता है, विपरीत राजयोग भी होता है, जो कि जैसे होता है कि आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और मुश्किलें मुश्किलें मुश्किलें, क्योंकि विपरीत राजयोग का अर्थ है कि विपरीत परिस्थितियों में आपको कोई लाभ हो। पहले आप कठिनाई सहते हैं और फिर अचानक जो है आपके जो भाग्य है वो उदय हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ और योग भी होते हैं, जैसे गुरु चंडाल योग हो गए, या इवन जो गुरु चंडाल योग होता है वो भी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बड़ा लाभ देते हैं। और मैंने देखा इवन कई बार जो होता है कि जैसे जैसे शनि और चंद्रमा है, ये विष योग होता है, परंतु यदि ऐसा व्यक्ति कभी कभी इनहेरिटेंस यानी विरासत में बहुत धन ले लेता है, या उसको कहीं से सडन पे आउट मिल जाता है, या वो किसी एक देश से छोड़कर दूसरे देश ट्रैवल करता है, या अपनी मातृभूमि से उसको, क्योंकि चंद्रमा ऐसा होता है जो आपको अपनी मातृभूमि पे नहीं रहने देता, मदर कंट्री में जहाँ आपका जन्म हुआ था, और आप दूसरे देश जाते हैं और आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, तो ये और आपकी किस्मत उठ जाती है। तो इसी प्रकार के जो अचानक धन लाभ के जो संयोग है, ये जो है एक आपकी कुंडली के ग्रहों के दोष जो भी लाभ है वो भी होते हैं, और कभी कभी ये ग्रह के जो होते हैं महादशा और उनके साथ साथ गोचर से भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी देखिए कितने सारे ग्रह, हर जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं वो, जैसे शनि जो होता है वो 2.5-3 साल में होता है, और कहते हैं कि शनि के पास कुबेर का खजाना होता है, उसके बाद इतना धन लाभ दे सकता है। और राहु तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, तो राहु जो होता है 1.5 साल में चेंज करता है, और जुपिटर जो है तकरीबन तकरीबन जो है 1 साल में। तो ग्रह तो बदल रहे हैं, आपको केवल हो सकता है कि आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि आपकी कुंडली में सोए हुए ग्रह जो हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, और जिन लोगों ने पास्ट लाइफ या वर्तमान समय में भी जो है हम ऐसे कर्म करते हैं, जैसे किसी मतलब पास्ट लाइफ में तो देखिए जिसने जो कर्म किया वो तो बदल नहीं सकते, आप अपने पास्ट लाइफ में क्या करके आए हैं आप इस लाइफ में नहीं चेंज कर सकते, परंतु इस जीवन में आप लोगों की मदद करते हैं, जो नीडी लोग होते हैं, जैसे जिनको ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, विद्या का दान करते हैं, लोगों को एजुकेशन, क्योंकि ये एजुकेशन से मर्कुरी आपका बहुत स्ट्रांग होता है, भाग्य स्ट्रांग होता है, विद्या का दान करते हैं, लोगों को पढ़ने में मेहनत। और मैंने देखा है कि लोग आजकल मतलब जितने भी फिलैंथ्रोपिक काम होते हैं या जनहित कार्य होते हैं उसमें बढ़कर आगे आते भी हैं, और जो दूसरों का अच्छे सत्य से जो मन से सेवा करते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो गए या किसी का भी, तो उनको इसका लाभ जो है अवश्य मिलता है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि बहुत करोड़ों रुपए का हो, लेकिन हो सकता है कि करोड़ों रुपए का ना भी हो, तो भी ऐसा हो सकता है कि वो अमाउंट बड़ा हो, लेकिन कोई भी पैसे, कहते हैं ना कि लाभ तो लाभ होता है, और उसकी जो लिमिट है, जो भी उसका अमाउंट है, वो उसको आप लिमिट नहीं कर सकते। यानी कोई अचानक धन लाभ हो सकता है लाख का हो सकता है 10 लाख का हो सकता है 1 करोड़ का हो, तो ये कहना मुश्किल है, परंतु इस योग जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, और उन्हें जो है चाहे वो खराब ग्रह दशा हो उनमें, जैसे राहु शनि और गुरु की ना हो, बल्कि राहु शनि की ही दशा हो, तो भी आपको ये धन लाभ हो सकते हैं। तो हमें इसको करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि हमें धार्मिक उपाय कर सकते हैं, हमें स्पिरिचुअल होना, एक अपने धर्म, जो भी धर्म के आप हैं उसके अनुसार एक नियम और पालन से आप फॉलो करते हो। वैसे तो देखिए ये सब
जितने भी धर्म के जब मैं धर्म कहती हूँ तो मेरा ये भी अर्थ होता है कि एक तो रिलीजियस होता है, लेकिन धर्म ऐसा भी होता है कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, इस प्रकार की चीज़ों को भी आप इसको धर्म में ही मानते हैं, हमारी धार्मिक उसमें। और हर रिलीजन चाहे वो कोई भी हो, वो इस चीज़ को के बारे में ही कहता है कि ये सच्चा धर्म है। तो इस प्रकार से करने से आप दूसरों की मदद करने से अपने जो सोए ग्रह हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली नहीं पढ़ सकता, परंतु आपकी कुंडली में सोए ग्रह अगर आप पढ़ते भी नहीं हैं या पढ़वाते भी नहीं हैं किसी से, तो भी वो सोए ग्रह जो हैं वो जागृत हो सकते हैं अपने स्वतः, यानी अपने आप से। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से अपनी, और इस थॉट को आज मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत, क्योंकि हम सब मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और पैसों की अहमियत जो है कोई भी उसको कम नहीं मान सकता। पैसों की बहुत अहमियत होती है ज़िंदगी में। मतलब जब तक पेट नहीं भरा हो, जब तक कि हमारी ज़िंदगी मतलब जैसे कहते हैं ना कंफर्टेबल ना हो, तो लाइफ एक तरीके से ट्रेडमिल की तरह होती है कि आप दौड़ रहे हैं, परंतु आपको पता नहीं कि जीवन किस तरह, कब सुबह हुई कब शाम हुई, आप काम पे जाते हैं काम पे आते हैं। तो हमारी अंदर एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए कि हम अपनी किस्मत बदल भी सकते हैं। सोए हुए ग्रह जो हमारे हमें नहीं मालूम है, हम अपने सोए ग्रह को अपने कर्मों द्वारा उसको बदल भी सकते हैं। और मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि हमारे जो ग्रह हैं वो हम पढ़ना नहीं जानते, परंतु वो हमें हो सकता है कि फ्यूचर में जो आज हम टफ टाइम देख रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारे ग्रह और दशा जो है वो फ्यूचर में आने वाले समय में बदलने वाली हो। तो इस थॉट को अपने साथ रखिए कि जीवन में सडन लाभ भी पॉसिबल है, और आज की परिस्थिति चाहे कितनी भी आपको टफ लग रही हो वो बदल सकती है। और इस थॉट को इसलिए रखने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव थॉट से, अच्छे विचार से, विचार शक्ति से, क्या मैंने कहा था कि चंद्रमा ही हमारी जो कुंडली वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा ही एक व्यक्ति का चंद्रमा यानी माइंड पॉजिटिव वे से हो। इवन पामिस्ट्री में भी ये माना जाता है कि अगर आपकी हेडलाइन अच्छी हो तो आपकी, अगर शुरू में हेडलाइन मिसिंग होती है तब तक भाग्योदय नहीं होता। जब तक भाग्योदय तभी होता है जब व्यक्ति अपनी सोच से, समझ से सही निर्णय लेता है और अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखता है। अगर हम नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको, इसी को शायद आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, यानी हम क्या अपनी तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट करें। अगर आप हर समय नेगेटिव सोचते रहेंगे, नेगेटिव करते रहेंगे, नेगेटिव बोलते रहेंगे, तो आप अपने जीवन में कुछ भी अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी थॉट प्रोसेस को ही अपने साथ रखिए कि हम मैंने कई बार देखा लोग इस तरह से बातें करते हैं कि कल तो सब बुरा हो रहा है, आज तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। तो आपको नेगेटिव सोचना बंद करके अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रख के इसी प्रकार सोइए कि मैं, हो सकता है मेरी कुंडली में अच्छे सोए ग्रह हैं जिनसे मुझे अचानक लाभ हो सकता है, अचानक जीवन बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या श्रम करना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या उपाय करने चाहिए, और क्या अपने धर्म अनुसार क्या रिचुअल्स करने चाहिए, क्या क्या हमें उसके अनुसार चीज़ें करनी चाहिए कि ये जो सोए हुए ग्रह हैं हमारी कुंडली में जागृत हो जाए। बस इसी थॉट को अपने साथ रखिए। और देखिए आगे तो इतना फेस्टिवल का सीज़न भी आने वाले हैं, तो उस समय धार्मिक उपाय भी कर सकते हैं और अपने आसपास रहने वाले लोगों को मदद करने के लिए कभी भी कोई समय खराब नहीं होता। तो इसी तरह के हम और टॉपिक्स में, जिसमें मैं कर्म को और साथ में भाग्य को कैसे एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के और टॉपिक्स को ज्योतिष की नज़र से देखने के लिए और भी हम बात करेंगे।